कैप्टन रीव्स का B-2 बॉम्बर मिशन पूरा करने के बाद वापस अमेरिकी बेस की ओर लौट रहा था, लेकिन अचानक उनके विमान में एक अजीब सी घटना घटी। विमान के कॉकपिट में एक तेज रोशनी चमकी और जब रोशनी कम हुई तो वहां एक साधु खड़े थे। साधु की जटाएं लंबी थीं, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की माला थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी जो देखने वाले को सम्मोहित कर देती थी। वे बिल्कुल भगवान शिव जैसे लग रहे थे। रीव्स और उनका को पायलट लेफ्टिनेंट सारा विल्सन हैरान रह गए। आप कौन हैं? आप यहां कैसे आए? रीव्स ने बंदूक तानते हुए पूछा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक तपस्वी हूं और मैं तुम्हें विनाश से बचाने आया हूं। इस युद्ध को रोकना होगा वरना मानवता का अंत निश्चित है। रीव्स को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद यह कोई ईरानी जासूस है, लेकिन साधु ने अपनी हथेली उठाई और अचानक कॉकपिट में एक दृश्य उभरा। यह एक भविष्य का दृश्य था। शहर जल रहे थे, लोग मर रहे थे और पूरी दुनिया परमाणु युद्ध की चपेट में थी। रीव्स और सारा यह देखकर कांप उठे। साधु ने कहा, यह वह भविष्य है जो तुम्हारे इस हमले से शुरू होगा, लेकिन अभी भी समय है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। साधु ने अपना नाम बताया, महादेवानंद। उन्होंने कहा कि वे हिमालय के एक गुप्त आश्रम में तपस्या करते हैं और भगवान शिव की कृपा से उन्हें यह शक्ति प्राप्त है कि वे समय और स्थान को पार कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह युद्ध केवल देशों के बीच की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह मानवता के लालच, घृणा और अहंकार का परिणाम है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की बुराई को नहीं मिटाएगा, तब तक कोई भी युद्ध शांति नहीं ला सकता, उन्होंने कहा। रीव्स और सारा अभी भी संशय में थे, लेकिन साधु ने एक और चमत्कार किया। उन्होंने अपनी माला से एक रुद्राक्ष निकाला और उसे हवा में उछाला। रुद्राक्ष एक छोटे से सूरज की तरह चमकने लगा और विमान के बाहर एक सुरक्षा कवच बन गया। तभी ईरानी मिसाइलें उनके विमान की ओर बढ़ रही थीं, लेकिन उस कवच से टकराकर नष्ट हो गईं। यह देखकर रीव्स और सारा का संदेह दूर हो गया। साधु ने कहा, मैं तुम्हें विश्व नेताओं के सामने ले चलूंगा, लेकिन पहले तुम्हें अपने दिल से घृणा और युद्ध की भावना को निकालना होगा। रीव्स, जो एक कट्टर सैनिक था, पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन सारा ने उसे समझाया, जॉन, अगर यह साधु सच कह रहे हैं तो हमें एक मौका देना चाहिए। हमने पहले ही बहुत तबाही मचा दी है। साधु ने अपनी शक्ति से B-2 बॉम्बर को संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय न्यूयॉर्क के ऊपर ले आए। यह एक असंभव बात थी, क्योंकि कोई भी सैन्य विमान बिना अनुमति के इतने संवेदनशील क्षेत्र में नहीं घुस सकता। लेकिन साधु के चमत्कार ने सभी सुरक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया। विमान से उतरते ही साधु, रीव्स और सारा को संयुक्त राष्ट्र की सभा में ले जाया गया, जहां विश्व के सभी नेता मौजूद थे। सभा में हड़कंप मच गया। अमेरिकी राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति, चीनी राष्ट्रपति और ईरान के सर्वोच्च नेता सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन जब साधु ने सभा में प्रवेश किया तो एक अजीब सी शांति छा गई। उनकी आंखों में ऐसी ताकत थी कि सभी नेता चुप हो गए। साधु ने कहा, आप सभी इस धरती के रक्षक हैं, लेकिन आप इसे नष्ट करने पर तुले हैं। युद्ध से कोई विजेता नहीं होता, केवल हारने वाले होते हैं। मैं आपको वह सत्य दिखाऊंगा जो आपने अपनी महत्वाकांक्षा में भुला दिया है। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा की एक बूंद निकाली और उसे हवा में छिड़क दिया। उस बूंद से एक विशाल दृश्य उभरा, जिसमें दुनिया के हर कोने से लोग रोते हुए, भूखे प्यासे और युद्ध की विभीषिका से त्रस्त दिखाई दिए। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि कई नेताओं की आंखों में आंसू आ गए। साधु ने कहा, यह वह भविष्य है जो आप चुन रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। इसके लिए आपको अपने हथियार त्यागने होंगे और अपने दिल में प्रेम और करुणा को स्थान देना होगा। साधु के शब्दों का असर गहरा था, लेकिन कुछ नेता अभी भी संशय में थे। तभी साधु ने एक और चमत्कार किया। उन्होंने अपनी त्रिशूल को हवा में घुमाया और पूरी सभा में एक तेज रोशनी फैल गई। इस रोशनी में सभी नेताओं को अपने अपने देशों के लोगों की पीड़ा दिखाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति को अपने सैनिकों की मौतें दिखीं, रूसी राष्ट्रपति को अपने देश की गरीबी और ईरानी नेता को अपने लोगों का दुख। इसके बाद साधु ने कहा, अब निर्णय आपके हाथ में है। मैं केवल एक दूत हूं। भगवान शिव ने मुझे यह संदेश देने के लिए भेजा है कि मानवता को बचाने का समय अभी है। उन्होंने सभी नेताओं को एक दूसरे से हाथ मिलाने और युद्ध रोकने की शपथ लेने को कहा। सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति उठे और उन्होंने ईरानी नेता की ओर हाथ बढ़ाया। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। एक के बाद एक सभी नेताओं ने युद्ध रोकने का संकल्प लिया। संयुक्त राष्ट्र ने तुरंत एक प्रस्ताव पारित किया,
जिसमें सभी देशों से हथियार डालने और शांति वार्ता शुरू करने की अपील की गई। साधु ने सभा को आशीर्वाद दिया और कहा, यह शांति स्थायी तभी होगी जब आप अपने भीतर की बुराइयों को मिटाएंगे, लालच, घृणा और अहंकार को त्यागें, प्रकृति और मानवता का सम्मान करें। इसके बाद वे एक तेज रोशनी में गायब हो गए। रीव्स और सारा, जो इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी थे, ने बाद में अपनी कहानी दुनिया को बताई। उनकी गवाही ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। विश्व भर में शांति आंदोलन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतरे, न कि युद्ध के लिए बल्कि प्रेम और एकता के लिए। साधु महादेवानंद की कहानी आज भी विश्व भर में सुनाई जाती है। उनका चमत्कार न केवल एक युद्ध को रोकने में सफल हुआ, बल्कि इसने मानवता को एक नया रास्ता दिखाया। विश्व नेताओं ने उस दिन से शांति और सहयोग की नीति अपनाई। परमाणु हथियारों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयास तेज हो गए। कहते हैं कि साधु आज भी हिमालय की किसी गुफा में तपस्या कर रहे हैं। जब भी दुनिया पर कोई संकट आएगा, वे भगवान शिव के दूत बनकर लौटेंगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शांति का असली रास्ता हमारे दिलों से होकर जाता है।